अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माशाल्लाह हमारी कौम हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे गुफ्तगू करती है, हमेशा इनका जो क्रिटिसिज्म है ना वो भी बड़ा पॉजिटिव होता है। देख तो लिया होगा आप लोगों ने, ट्विटर देखा होगा, इंस्टाग्राम देखा होगा, आप लोगों ने देखा है इस वक्त एक वर्ल्ड वॉर 3 जारी है हानिया आमिर आसिम अज़हर के फ़ैन्स के ख़िलाफ़। मसला क्या था जी, हानिया आमिर हमेशा की तरह फेक नहीं है वो लड़की यार, वो जो है वो फ़न करती है, वो दिखाती है और वो ओन करती है अपनी चीज़ों को, और इसमें कोई मेरे ख़्याल से बुराई नहीं है। मसला सिर्फ उसका ये है कि वो हानिया आमिर है। जी हाँ, वो फेमस पर्सनालिटी है तो हर बंदा हक समझता है अपना उसके ऊपर तनकीद करना, अपने तज्ज़िये करना, उसको बुरा भला कहना, उसको गाली देना। उसको गाली देकर इनकी जो रूहें हैं ना उनको एक सुकून मिलता है। मुझे लगता है कोई ख़ास सुकून ही मिलता होगा ना, बट ऐसे इंसान किसी को नफ़रत वाली बात कैसे कर सकता है। जो ज़मीर वाले लोग होते हैं वो किसी को गाली क्या, वो किसी को अगर गुस्से से एक आंख देख भी लेना तो वो उनको रात को नींद नहीं आती कि यार मैंने उसको गुस्से से देखा क्यों, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, या अगर कसूर था भी तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे ऐसा ज़ेब नहीं देता करना। लेकिन नहीं, यकीनन आप लोगों के ज़मीर काफ़ी ज़्यादा ज़िंदा हैं जो गालियाँ देते हैं, नफ़रत का पैगाम फैलाते हैं और उसके बाद सुकून से सो जाते हैं। वीडियो बनाती हैं 2 बच्चों के साथ, वो लड़के ठीक है लंबे हो गए, लड़के ज़रा जल्दी लंबे हो जाते हैं, छोटे छोटे, वो उसके दोस्त हैं, प्रोड्यूसर के बच्चे हैं, तो क्या हुआ, और वो उनको भाइयों की तरह ट्रीट करती है और उनके साथ फ़न करती है और उनके साथ जो भी वो करना चाहती है, जैसे भी उसको लगता है कि वो इफ़ेक्शन शो कर सकती है या जैसे भी उनके साथ फ़न कर सकती है, उसकी अपनी ज़िंदगी है। चूँकि वो पब्लिक फ़िगर है और वो ये वीडियोस लगाती है और मिलियंस में आप लोग जाके उसको वीडियोस को देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो वो लगाती है। उसे लगता होगा कि यार मिलियन में लोग देख रहे हैं तो यकीनन कोई ख़ास ही चीज़ बना रही होगी ना, डिस्करेज। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया आप उसको देखें भी ना, मुँह भी ना करें, आप तो पूरी खोल के वीडियो देखते हैं, सारा पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद आप तज्ज़िये करते हैं। और चलें, मेरी तो मजबूरी है तज्ज़िया करना, मेरा तो रोज़ी रोटी है और सहाफ़ी हूँ, अब आ गई हूँ, अब इसके अलावा कोई काम भी नहीं जानती। आप लोग तो बड़ी आसानी से इन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं पर नहीं करते। उसके बाद आसिम अज़हर साहब जो कि इतने अरसे से चुप बैठे थे और सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे हुए, उनको अचानक पता चला कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाल बच गया कि मेरी हानिया आमिर से मंगनी टूट गई या जो भी था, या शादी नहीं हुई। आप कितनी फ्रेजाइल आपकी ईगो है, कितने आप छोटे इंसान हैं। आपको ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के राइट्स का तो बड़ा ख्याल आ रहा था कि जी उनको कोविड है, आप उनके एग्ज़ाम्स ना लें और ये ना करें और वो ना करें। एक लड़की, आपको नहीं पता था, आपको अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ कितनी स्ट्राइकिंग हो सकती है। लोग उसको टैग कर करके बोलेंगे जी ये आपके लिए कहा है हानिया आमिर, ये आपके लिए। आपको पता है हमारे लोग कितने समझदार हैं। तो तुमने जो हरकत किया आसिम अज़हर, ये जो तुमने ओवर हुए हो और ये जो तुमने जाके किसी लड़की को छोटा करने की कोशिश की है, कम से कम अपने शोबिस के होने का ही थोड़ा ख्याल कर लेते कि वो भी शोबिस की बंदी है, आपकी फ्रेटर्निटी की बंदी है, आपकी कलीग है, आपको नहीं करना चाहिए था। दैट मीन्स कि अगर ये सारे बुरे काम हैं और ये सारी वाहियात चीज़ें हैं, ये सारी वल्गर चीज़ें हैं, तो तुम शोबिस में कर क्या रहे हो यार। तुम्हारी तो अम्मा भी शोबिस में काम करती हैं। मतलब सारी अम्मियों का एहतराम, क्योंकि दूसरों की अम्मी का एहतराम वही कर सकता है जो अपनी अम्मी का एहतराम करता है। लेकिन फिर तुम एक लड़की के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हो और वो भी उसको ट्विटर पे लेके आ रहे हो, बस ये साबित करना है जी कि ये लड़का बड़ा अच्छा था, नेक था, शरीफ था, परहेजगार था, वो लड़की ठीक नहीं थी और शुक्र है जी इसकी शादी नहीं, इसकी जान बच गई। ये बताना, ये प्रूफ करना, ये स्टैंप लगवाना बड़ा ज़रूरी था इस लड़के के लिए। और उससे भी जो इसने इनसेंसिटिव हरकत की है वो इसने ये किया कि अब ये बाकियों को बता रहा है कि मैं तो बच गया हूँ यार, तुम लोग भी बच जाना, ये हानिया आमिर जैसी लड़कियाँ ना ये शादी की काबिल नहीं होती है। एनीवे, इसके ऊपर अब एक डिबेट जनरेट हो चुकी है और मैं बोलती जा रही हूँ और एक लड़का इधर बैठा राइट हैंड पे, वो सोच रहा होगा क्या ये लड़को, क्या मैं गलत हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने तो मुंह के अल्फाज छीन लिए मेरे को, बचा ही नहीं। सही कह रही हैं आप। कुछ तो कहें ना, कुछ तो तबसरा करें। अच्छा, ये इशू के बारे में वैसे मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, आपने ही बताया मुझे और बड़ा शॉकिंग है क्योंकि मुझे लगा कि आसिम अज़हर जो है वो एक मतलब उसकी फॉलोइंग है दुनिया से, मतलब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में लोग उसको सुनते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा। लेकिन जो हरकत उसने की है वो बिल्कुल गली मोहल्ले के लड़के नहीं होते जो ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद पिक्चर्स लीक करने की धमकियाँ देते हैं। कि वो तो बच्ची ठीक नहीं थी, वो फारिग थी जी, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था और वो
तो किसी और से बातें करती थी, इस वजह से छोड़ दिया उसको, ये वो। तो मेरा ख्याल है ये मिसोजिनी है हमारे माशरे की, और इसमें ये है कि रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद जो धब्बा लगता है वो लड़की पे लगता है, लड़का जो है वो उससे बच जाता है किसी तरह, क्योंकि उसका जेंडर जो है वो प्रिविलेज्ड है, तो इस वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती माशरे में। लेकिन लोग बातें करते हैं ख़ातून को कि यार तुम तो उस लड़के से बातें करती रही। तो इसने भी वही हरकत की है कि ज़रा सी बात पे ट्वीट कर दिया, और उसने आगे से रिप्लाई भी आई गेस किया है हानिया ने, और कहा है कि आप टॉक्सिक एक्स हैं एक, और बिल्कुल सही मेरा ख्याल है रिप्लाई किया है कि अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई तो डिग्निटी यही कहती है यार आपको कि आप दोबारा उस पर कॉमेंट ना करो, बात ना करो। लेकिन जिस तरह से उसने छोटापन, मैं तो समझता हूँ, दिखाया है, वो बहुत ही पाकिस्तान के जो असल मर्द की मेंटालिटी है ना, वो शो कर दी उसकी अक्कासी करता है कि जितने मर्जी सूटेड बूटेड हो जाएं, जहाँ से मर्जी पढ़ लें, अंदर से ये वही है, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। और वो उसने माज़रत के साथ मैं मुज़म्मिल के सामने बैठ गई मर्दों की बुराई करती, मर्दों की बुराई नहीं कर रही, मतलब मैं ये सोच की बुराई कहते हैं। Exactly. बीमार से नफरत ना करो, बीमारी से नफरत करो। बिल्कुल ऐसे है। और वो बिल्कुल वो लड़कियों की जो हैबिट होती है कि ब्रेकअप के बाद बैठ के बात करते हैं कि यार वो लड़की ना, उसने यहाँ मेरे साथ जो है ना वो इधर उधर गई और ये सब किया, पता नहीं शादी किस तरह होगी इसकी। अब वही कहते हैं ना कि मर्द तो चलो गुनाह छुपाने के लिए दाढ़ी रख लेता है अपनी, लेकिन जो औरत है वो बेचारी जो है इस माशरे में, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी बेस पे उसने एक अटैक किया है हानिया आमिर के ऊपर और उसको मलाइन करने की कोशिश की है। मैं तो कंडेम करता हूँ इस बिहेवियर को, और बहुत शेमफुल हरकत है। नहीं अभी हम इतने तो लिबरल हो गए सब के, हमें लगता है कि ठीक है दोस्तियाँ होना भी जायज़ है, मिलना बैठना, ये सब यहाँ तक लिबरल है वो इंसान। लेकिन ये सोच कब बदलेगी कि यार किसी से ब्रेकअप हो गया, गलती होती है, कभी दोनों की होती है, कभी किसी एक की होती है, छोड़ दो जान। डिग्निटी इसी में है कि आगे बढ़ जाओ, जिसने जो बुरा किया वो खुद ही, हम भी एक सिस्टम पे, निज़ाम इंसाफ पे यकीन रखते हैं कि वो होता है, कारमा पे हम बिलीव रखते हैं, तो वो आएगा। आप मत किसी, और स्पेशली जहाँ औरत का मामला आ जाए, अगर आप ख़ानदानी हैं और चले अगर आप अच्छे इंसान हैं, जो कि आप साबित करते हैं हर वक्त ट्विटर पे कि हम बहुत ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, तो फिर ऐसी हरकतें करना, और इतने लोग फॉलो करते हैं, लोग सोचते होंगे यार ठीक किया, नीचे आके लड़कों ने कहा हाँ जी ये और वो, तो अब बाकी भी लड़के कहेंगे देखा मेरी भी एक्स ऐसी थी। ये अगर आप चीज़ नहीं बदल सके, आपके पढ़े लिखे होने का, आपके लिबरल होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, वो तो खलीलुर रहमान कमर साहब भी ऐसी बातें करते हैं, वो भी, उन्होंने भी एक मरतबा यही बात की थी कि अगर शादियां नहीं होंगी तो नुकसान लड़कियों का है, लड़कों का तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो बाहर फिरता रहेगा आराम से, उसे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर लड़के इस कल्चर में फंस गए रिलेशनशिप वाले में, तो नुकसान सिर्फ औरत का है, क्योंकि औरत पैदा हुई है शादी करने के लिए, गोल तो उसका कोई होता ही नहीं है, काम तो वो कर ही नहीं सकती, टैलेंट तो उसमें होता नहीं है, तो इसी वजह से नहीं शादी तो करनी ही नहीं है ना लड़कों को, क्योंकि शादी वाला तो मटेरियल इनको लगता ही नहीं है कोई। मुझे ये मुज़म्मिल तुम बता दो, मुझे तो पता नहीं है लड़कों को ये शादी वाला मटेरियल होता क्या है यार। ये इसमें बस ये होता है कि हमारे अम्मा अब्बा ने तो ऐसे ही शादियां कर ली, उस वक्त पता नहीं ये मटेरियल होता था, या अब हमें होता है कि नहीं ये शादी वाला मटेरियल नहीं है कि नहीं। शादी मटेरियल ये होता है कि भाई जिस रोबोट हो एक, उसको जो ऑर्डर दें वो फ़ौरन जाके चाय का कप ले आए, कुछ पका के ले आए, ज़ुबान उसके मुंह में नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा वो ऑर्डर को इस तरह मतलब वो ताबेदारी करे जिस तरह वो पेट को नहीं आप कहते कि जाओ वो बॉल लेके आओ वहाँ से वो उस टाइम लेके आओ। और उसका घर भी बड़ा होना चाहिए, ख़ानदान भी बड़ा होना चाहिए, और उसके ख़ानदान वाले अच्छी पोस्ट पे भी होने चाहिए, सियासतदान भी होने चाहिए अच्छी एरिया में, और 3-4 कनाल का घर भी होना चाहिए, DHA में हो तो ख़ास ही बात। ये भी तो बताया ना, ये सब भी चीज़ें शादी मटीरियल। बिल्कुल, ये रिश्ते का ऐड तो हम देख रहे थे आज भी कि वो पूरा जो है ना वो बायोडाटा लिखा, जैसे कोई गाड़ी खरीदने नहीं जाते, इंजन ऐसा हो और जी हेडलाइट्स में ये और सारा कुछ वो बनाया होता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो मटीरियलाइज कर दिया हमने इस चीज़ को, और वो शादी मटीरियल वही है कि जिसकी कोई ओपिनियन ना हो, और जो इंडिविजुअलिटी पे यकीन ना रखती हो, ज़ीरो लिबर्टी हो और ग़ुलामी कर सके आपकी, वो शादी मटीरियल है। जो औरत आपको चैलेंज करती है, आपके बराबर आके ज़िंदगी गुजारना चाहती है, वो तो काबिल नफ़रत है आपके लिए, क्योंकि आप सामने अगर आईना बन जाती है, बिल्कुल आपको अपना आप दिखाना शुरू हो जाती है कि यार आप ये हो, अंदर से बड़े, बाहर से बड़े परफ्यूम और बड़े सूटेड बूटेड, अंदर से हाँ ये सोच है तुम्हारी बिल्कुल टॉक्सिक और हाँ सॉरी। पाकिस्तानी मर्द को मेरा तो ख्याल है कि अभी तक एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनलिज्म को जो परसू करती हुई गोल ओरिएंटेड लड़की है ना, उसके साथ रहना आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको डील कैसे करना है। वो इतना खौफज़दा है, उससे मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो में बात की थी कि किसी जंगली जानवर या शेर से ज़्यादा पाकिस्तानी मर्द जो है वो एक स्ट्रॉन्ग औरत से डरता है, बिकॉज ही डजन नो हाउ टू लिव विद अ वुमन लाइक दैट। वो बहुत मुश्किल काम है उसके लिए, क्योंकि वो उसकी अपनी ओपिनियन है, वो तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रही है एक तो, दूसरी बात यह है कि तुम्हारी गुलामी नहीं कर रही, ना जूते साफ़ कर रही है, और वो जेंडर की बेस पे डिस्करेज होने को भी तैयार नहीं है, ना वो ये सुनने को तैयार है कि वो बाहर नहीं जाना, नौकरी नहीं करनी, ये सब नहीं करना।
तो वो फिर उसकी ईगो ऐसी हर्ट होती है कि वो भाग ही जाता है, मौके से फरार हो जाता है, वो कहता है मैं नहीं रह सकता इस। और फिर वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बच गए। थैंक यू सो मच सैयद मुज़म्मिल। और मुज़म्मिल को आप ख़ुद भी सैयद मुज़म्मिल ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे इनका चैनल है और फेसबुक पे इनका पेज है और बहुत सारे माशाल्लाह से इनके फॉलोअर्स हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बड़ी इनके पास डेप्थ में नॉलेज है चीज़ों का। तो इनका भी चैनल फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में हानिया आमिर से ये कहूँगी, छोड़ दो इन बातों पे रोना धोना और ये और वो। सिमरन अपनी ज़िंदगी जी, इन लोगों ने ऐसे ही रहना, ये राज, ये राहुल और ये आसिम अज़हर, इन सब ने ऐसे रहना, इन्होंने नहीं बदलना। अगर आप थोड़ा ज़िंदगी में डिफरेंट हो, आप एक ही दफ़ा ऑन कर लो कि यार मैं डिफरेंट हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं जो भी हूँ, कम अज़ कम मैं फ़ेक नहीं हूँ। इसलिए बार बार रोना छोड़, दिल भी बड़ा कर लो ना। मुझे पता है तुम एक काइंड लड़की हो, बट करना पड़ेगा। अब इस सोसाइटी में रहना तो करना पड़ेगा। जा हानिया जा, जी ले अपनी ज़िंदगी।